एक लड़का जिसको हर 6 महीने में उसको एक बीमारी थी जिसमें उसको 6 महीने में खून चढ़ता था, हर 6 महीने में उसको खून चढ़ता। मैं बबीता रघुवंशी, निवासी विकास नगर, जिला देवास की रहने वाली मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बबीता रघुवंशी देवास जिले की रहने वाली हैं, विकास नगर की। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बबीता रघुवंशी कहीं बैठी हैं क्या? तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी पुत्री निशा रघुवंशी जिसका जन्म 14 जनवरी 2000 को हुआ, 14 जनवरी 2000 को वो हुई और उसे एक बीमारी थी जिसको बोन मेरो नाम की बीमारी कहते हैं। बोन मेरो बीमारी के अंतर्गत पता चला कि इसको हर 6 महीने के अंदर इसको ब्लड देना पड़ेगा, बाहर से खून चढ़ाना पड़ेगा। और हम उसको हर 6 महीने में खून चढ़वाने लगे। बड़ी जब कोरोना महामारी आई, जब बहुत तकलीफ आई, खून कैसे चढ़ाए बाबा। फिर वापिस अब जब हमने कोरोना महामारी में उसको खून चढ़ाने में थोड़ी सी देरी कर दी तो डॉक्टर के हिसाब से वो बोन मेरो बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसको हर 3 महीने में खून देना पड़ा। अब उसको हर 3 महीने में खून चढ़ने लगा। हम बड़े तकलीफ में आ गए। फिर गुरुदेव आंखों में से जल बहता, बहुत तकलीफ का जीवन जाता। डॉक्टर ने कह दिया कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है, इसको हर 6 महीने में तो ब्लड देना पड़ेगा। 3 महीने में उसको ब्लड देना चालू। उसकी तबीयत और खराब है। डॉक्टर ने उसको 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा बताया और एक ऑपरेशन करने का बोला। पर डॉक्टर के हिसाब से वो ऑपरेशन भी सफल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको ब्लड तो देना पड़ेगा, बीमारी ऐसी है। अब हम करें क्या? तब हम उसको इंदौर के डॉक्टरों को दिखाने के लिए लेकर गए। डॉक्टरों ने वहां पर भी इसको यही बीमारी बताई। तब किसी ने कह दिया कि एक काम करते हैं, सीहोर पास में ही है। अब डॉक्टरों का इलाज तो बहुत करा लिया, इतने साल तक लगातार 6 महीने खून चढ़ा रहे, 3 महीने खून चढ़ा रहे। अब करें क्या? सीहोर चलते। हम उसको सीहोर आए, कुबरेश्वर बाबा की धरा पर आए। उस समय पर रुद्राक्ष नहीं मिला। हमने बहुत विनय करी, हमें रुद्राक्ष नहीं मिला। गुरुदेव हम भी पक्के बाबा से भरोसे आए थे, देवास से आए थे, तो हमने पास में होने के बाद भी हमने एक रात्रि विश्राम करा। आप कथा में कहते हो बाबा के आओ तो रुको। हमने एक रात्रि विश्राम कर कर बाबा से विनय करी। विनय कर कर बाबा से फिर ऑफिस में कहा हमको एक रुद्राक्ष दे दो, हमारी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब है, उसको 3 महीने में ब्लड चढ़ रहा है। पहले 6 महीने चढ़ता, तब 3 महीने में चढ़ता। ऑफिस में से एक रुद्राक्ष दिया गया। उस रुद्राक्ष को हम मांग कर लेकर गए और हमने उस रुद्राक्ष को पानी के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर देना प्रारंभ करा। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करा, बाबा का चढ़ाया हुआ जल दिया, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। एक बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। दूसरी बार करा, बीमारी खत्म नहीं हुई। तीसरी बार करा, बीमारी खत्म नहीं हुई। चौथी बार करा, बीमारी खत्म नहीं हुई। 5वीं बार हमने पशुपति व्रत करा और बाबा से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कथा की व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है, उसकी बात सुनना, भले हमारी मत सुनना, अब बीमारी जाना चाहिए। और बाबा से प्रार्थना करी। उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाने इंदौर गए। डॉक्टर ने कह दिया इस लड़की को अब बोन मेरो बीमारी नहीं है, अब इसको ब्लड नहीं चढ़ेगा। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव तत्व है। योग घड़ी शंभु। बैठिए, कहीं बैठे हो, अगर खड़ी हुई हो तो बैठ जाइए।
ये शिव तत्व है, ओघड़ी शंभु है, त्रिकालदर्शी। ये वो बीमारी है जिसमें ब्लड चढ़ता ही रहता है जीवन भर।